नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद अब उम्मीदें कल एक बार फिर होने जा रही बैठक से। उम्मीदें कि किसानों को समझाकर या मनाकर 1 महीने से ज्यादा समय से जारी ये आंदोलन खत्म हो सके। उम्मीदें दिल्ली के गिरते तापमान में चढ़ते सियासी पारे को थामा जा सके, क्योंकि अब किसानों की हक की ये लड़ाई उनकी जान पर बनाई है। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आंदोलन के पीछे की सियासत की इस आग में बेगुनाह किसानों के सपने न जल जाए। हालांकि सरकार से कल बातचीत से पहले किसान मजदूर संघ ने बैठक से किनारा कर लिया है और कहा है कि सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा है ही नहीं। फिलहाल तो कल होने वाली बैठक का इंतजार। बड़ा सवाल, कल की बातचीत में क्या फाइनल फैसला हो पाएगा? नए कृषि कानून पर किसान मानेंगे या फिर सरकार? किसानों का होगा समाधान या जारी रहेगा यह घमासान? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। वाकई में 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। गतिरोध सरकार और किसानों के बीच लगातार बरकरार है। ऐसे में हर हाल में अब इस गतिरोध को तोड़ना होगा, बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। इसी वजह से कल सभी की निगाहें होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। ऐसे में इन परिस्थितियों के मुताबिक कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब की बार बनेगी बात? नए कृषि कानून पर अब क्या निकलेगा समाधान या जारी रहेगी किसानों और सरकार के बीच ये तकरार? क्या होगा किसान आंदोलन का अंजाम? एक और बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। किसानों का सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। सरकार को हर संभव कोशिश यहां पर करनी होगी और कोशिशें सरकार की तरफ से दिख भी रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। और हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए इस वक्त किसान नेता बीकेयू के चौधरी गजेंद्र सिंह स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सपा प्रवक्ता जूही सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुरुआत चर्चा की चौधरी गजेंद्र सिंह जी आपके साथ। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 6 दौर की बैठकें भी आप लोगों ने देख ली है। कल 7वें दौर की बैठक होने जा रही है। कल की बैठक से, कल की बातचीत से आप लोगों को क्या उम्मीदें, कितनी आस? देखो, उम्मीद तो हमें पूरी है, क्योंकि सरकार किसानों ने सरकार लाए, बड़े उत्साह के साथ सरकार को लेकर आए हैं। तो यहाँ हम लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। तो कई बार वार्ता हुई, आज 6ठी वार्ता है, मतलब कल 30 तारीख में। तो पूरी उम्मीद है किसानों को कि कल को प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो सरकार की तरफ बुला रही है किसानों को, तो उसमें किसानों की बात सुनी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री बीमा योजना आया था किसानों के लिए, तो जो गन्ने के किसान हैं, मैं उन पर बताना चाहूँगा, तो वो मतलब बीमा ठोक दिया गया। लेकिन जब संगठनों की बात हुई तो वो इन्होंने वापस लिया और स्वैच्छिक बीमा करा। तो किसानों से अगर वे वार्ता करते, अगर उससे किसानों को लगभग कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो लगातार 3 साल तक चला रहा वो, तो उसमें सरकार ने फिर वो वापस लिया और बीमा स्वैच्छिक करा। तो ऐसे ही आज जो कानून है, इस पर अगर ये चर्चा पहले करते किसानों से, तो ये आज नौबत नहीं आती। तो जिस तरह से, चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब जो स्थितियां नजर आ रही है, ये जो गतिरोध लगातार बना हुआ है, इसे तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि झुकना तो किसी न किसी एक पक्ष को पड़ेगा ही, वो चाहे सरकार हो, वो चाहे किसान हो। देखो, किसानों की सबसे बड़ी मांग ये है, एमएसपी की है। अभी मैं गन्ने का किसान हूँ, मतलब ज़्यादातर में गन्ना पैदा होता है हमारे यहाँ। फसल तो सारी होती है, लेकिन गन्ना मुख्य माना जाता है उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से में। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गन्ने के रेट भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। मतलब तो हमें 0-0 पे अगर कोई भी, आप एक सुई बनाली फैक्ट्री भी है जो 10 पैसे या 20 पैसे की होती है, तो उसे भी अपना मूल्यांकन का अधिकार है कि वो पहले उसका मूल्यांकन होता है उस पर, तब वो उस पर मार्केट में आती है। लेकिन हमारा 2 महीने फैक्ट्री चले हुए होगा, तो लेकिन आज तक भी हमें ये पता नहीं कि हमारे गन्ने का रेट क्या होगा। पिछले वर्ष का बकाया भुगतान है वो भी हमारा रह रहा। तो हमारे तो सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले एमएसपी पे, अभी संगठनों का ये कहना है कि सरकार 2 कदम पीछे हटे तो किसान भी पीछे हटेंगे। तो एमएसपी पे अगर सरकार कानून बनाना चाहती है तो कानून बना के 2 कदम पीछे हटावे, तो एक किसान भी अगर उनकी सरकार इन सब चीजों पर तैयार तो है, बस एक बात को लेकर तैयार नहीं है कि हम तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहते हैं। बस यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो पेच आकर फंस जाता है। ऐसे में कल की होने वाली बैठक में क्या आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी नरमी अख्तियार होगी, बढ़ती जाएगी थोड़ी सी नरमी की? चलिए ठीक है, इतना ना सही तो इतना ही सही, लेकिन कम से कम इस समस्या का समाधान तो निकल जाए, क्योंकि अब बस अति होती जा रही है। देखो, किसान यहाँ सवाल जवाब करने नहीं आए,
सरकार से, अपनी पीड़ा लेकर यहाँ आए हैं। उन पर बार बार कई तोहमत किसानों पर लगे। तो हम यहाँ केवल इसलिए आए हैं कि हमारी पीड़ा आगे, हमारे भविष्य भी हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारी पीड़ा को सरकार समझे। किसान हट्टे नहीं है, किसान तो एक राजा यहाँ है, राजा के दरबार में अपनी हम पीड़ा लेकर आए हैं। और लगभग हमारे 30 किसानों से ऊपर यहाँ शहीद भी हो गए सिंधु बॉर्डर पे। तो हमारी पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए। किसान कभी हट्टा नहीं होता, हट्टी सरकार को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राजा हैं और राजा को हमेशा प्रजा की बात सुननी चाहिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, जूही सिंह हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ी हुई है। जूही जी, आपको क्या लग रहा है, कल होने वाली बैठक में क्या कोई फाइनल फैसला निकल पाएगा? कल क्या बात बन पाएगी? क्या होगा इन किसानों का? तो जरूर रास्ता निकलेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया। अभी आपने शिल्पा जी बताया कि क्यों ये गतिरोध हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। सरकार को इन पूरे कृषि कानूनों को पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान इनके प्रति विरोध की भावना रखता है और उसकी गंभीर कठिनाइयां जायज हैं। जब तक उन कठिनाइयों को आपके कृषि सुधार टैकल नहीं करेंगे, तब तक किसान की समस्या नहीं खत्म होगी। आप एक बात को कह दें, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, बार बार कहा जाता है कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट हमने लागू कर दी, उसमें मेन प्रिंसिपल ये था कि जिस फार्मूले पे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना था उस पर आपने तय नहीं किया। इस कारण से किसान की लागत वैसे भी नहीं निकल रही है। यही कृषि कानून बिहार में लागू है, कई साल हो गए, वहां ना निजी निवेश आया, ना किसान की आय बढ़ी और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा गई कि हमें कुछ करना ही नहीं है, किसान बाजार भरोसे रहे। कृषि, आज कहा जा रहा है कि कृषि के जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि किसान कुछ ना कुछ तो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते थे ना, उनकी सहभागिता थी। नीति आयोग या अन्य अफसर तो कह रहे हैं कि किसान का कोई मतलब नहीं है, कृषि एक ऐसा सौदा है जिसको खत्म कर देना चाहिए। किसान का गतिरोध इसी वजह से है कि वो अपनी किसानी करना चाहता है, अपनी जमीन पे अपनी प्रभुत्ता बनाए रखना चाहता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट के आपने नियम बनाए हैं उसमें किसी भी तरह, किसी भी मापदंड पे, ऐसे केसेस आपके चैनल पर खुद आए हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए साइन किया अनुबंध कोई मतलब ही नहीं रखता है, क्योंकि सस्ता बाहर से मिल जाता है। तो ये सब जेन्युइन कठिनाइयां हैं और वहां किसान बैठे हैं, कोई विपक्ष या पक्ष नहीं बैठा है। तो सरकार को चाहिए कि रास्ता निकाले। जी, सरकार को चाहिए रास्ता निकाले, लेकिन वो रास्ता निकलेगा कैसे? थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम ये सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक पूजा श्री भी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इस खास चर्चा में। पूजा जी, आपसे मेरा सवाल ये, किसान एक ही मांग कर रहे हैं, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें कोई बातचीत भी नहीं चाहिए, हमें बस ये तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का आश्वासन दे दीजिए। लेकिन सरकार कह रही है, देखिए भाई, ये तीनों कृषि कानून वापस तो होंगे नहीं, हाँ संशोधन पर बात करनी है तो आइए, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 दफा बैठिए, हम बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है पूजा जी कि दोनों की अगर इस तरह से ये हट जारी रही तो फिर कैसे निकल पाएगा समाधान? क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय अब तक हो चुका है और 30 जवान भी, माफ कीजिएगा, 30 किसान भी अब तक शहीद हो चुके हैं। ऐसे में सरकार और कितने किसानों के शहीद होने का इंतजार कर रही है? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता है, माँ की तरह है, और उसी तरह से हमारे जो रक्षक हैं, जो कि बॉर्डर पर डटे पड़े हैं, जो जवान है, वो हमारे पिता की तरह रक्षा करते हैं। तो ये दोनों ही अपनी निष्ठावान भूमिका में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं दोनों को सुन रही थी अभी, मुझे ऐसा लगता है कि यस और नो की जो राजनीति है, इससे हटकर एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि किसान बिल को ही रद्द कर दिया जाए या इसको संशोधन नाम लाया जाए इसके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। हर बार जब किसान मिलने जाते हैं तो सरकार खुद भी ये मानती है कि कुछ संशोधन की जरूरत है इस बिल में और उसको किया जाएगा। और किसान की हट पर एमएसपी और मार्केट की बात भी सरकार ने मान ली है। जहां तक मैं अभी सुन रही थी किसान के यूनियन लीडर से कि वो ये बोल रहे थे कि आपको एमएसपी और एमएसपी की गुणगान गा रहे थे। गन्ना का जो एमएसपी वो पहले से तय है और जो कुछ चीजों की एमएसपी बचती है उसको तय करना जरूरी है। अब एमएसपी मार्केट की मैं बात करूंगी, जो तीनों बिल है उसमें मार्केट की भी भूमिका ऐसी है
कि मार्केट को खत्म नहीं किया जा रहा है, पर हाँ कुछ बिचौलियों को जरूर खत्म कर दिया जाएगा और इस वजह से वो बिचौली जो है उनको आग लगी पड़ी है। पर मैं चाहती हूँ कि इस किसान को इस चीज को समझना चाहिए कि उन बिचौलियों का खत्म होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपके फसल में उस कीट की तरह है जो आपके फसल को खा जाते हैं। आपको उचित रूप से मूल्य नहीं मिल सवाल खड़ा पाता। किया, इसका सीधा जवाब चौधरी गजेंद्र सिंह जी से ले लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपने चौधरी साहब सुना होगा, कह रहे हैं साफ साफ कि मार्केट को खत्म नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या आपत्ति है? बल्कि जो बिचौलियां खत्म हो रही हैं वो तो आपके फायदे के लिए ही है ना, तो फिर आप लोग इस फैक्ट को, इस पॉइंट को क्यों नहीं समझ पा रहे? देखो, बिचौलियों को ख़त्म करने की बात यह है कि अगर किसान का भी एमएसपी से नीचे, अभी बता रहे कि एमएसपी तो बनी रहेगी, एमएसपी गन्ने की उन्होंने बताया, अगर गन्ने पे एमएसपी है तो गन्ने का रेट डिक्लेयर क्यों नहीं किया सरकार ने? एक बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि एमएसपी पे किसान का धान है, गेहूँ है, क्यों नहीं बिक पा रहा? अभी हमारे सिहारा में बिजनौर से बिलोंग करता हूं मैं, बिजनौर में काफ़ी धान पड़ा हुआ है और लगातार हम संपर्क में है और डीएम साहब से हमारी बात हुई है, लेकिन नहीं तुल पा रहा धान हमारा। तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार खरीदे, सरकार खरीदने की गारंटी ले हमसे। किसान से बिचौलिया अगर ख़त्म करने आते तो सरकार खुद गारंटी ले कि सरकार हमसे, किसान सीधे सरकार से खरीदे। सरकार कहती है कि भाई हम बार बार करते हैं कि किसान के लिए कि हम आपका माल खरीदेंगे, लेकिन बीच में कई बार ऐसा होता है कि जो बिचौलिए की बात ही बता रही हैं, तो सरकार, हमारा कहना ये भी तो है कि सरकार गारंटी ले, फिर किसी को बेचती रहे सरकार। भाई एमएसपी पे हमारा जो उत्पादक है, हमारा जो चाहे वो गेहूं है, धान है, तो उसका खरीदने की गारंटी सरकार की होनी चाहिए। अगर ले सरकार, हम कह रहे हैं, मांग करते हैं, हम तो बार बार करते हैं कि सरकार हमारे जो उपज है हमारी, उस पर उसके लागत के हिसाब से हमारा मूल्यांकन है कि इन्होंने सरकार से आने से पहले वायदा करा किसानों से कि हम आपको हर फसल पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। तो हमारा कहाँ हमें मूल्य मिल पा रहा है? हमें 1967 का आधार मान के हमारे जो फसल है उस पर इनसे पूछ लो कि 1967 में क्या गन्ने के साथ में जो हमारे उपज और थी है, जैसे गेहूं है, तो गेहूं के लगभग 76 रुपये 1967 में थे। ठीक है। और उसके केवल 23 गुना हमारी गेहूं पे वृद्धि हुई है। और जो सरकारी तनख्वाह बढ़ी है, टीचरों की है जो और भी है, उनकी लगभग 350 गुना वृद्धि हुई है। तो हमें कहाँ फिर ये इस लायक रखा है कि हम कहाँ जावे किसान? तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि किसान को क्या चाहते हैं असल में। यहाँ लगातार हम यहाँ पड़े हैं तो हमें तरह तरह के हमारे ऊपर उपहास किए जा रहे हैं, तो भाई किसान का क्या इसमें कोई भी ऐसे में पूजा जी, आपने सुना अभी, कुल मिलाकर क्या ये नहीं लग रहा कि सरकार का दावा अपनी जगह और किसानों का जो अपना एक्सपीरियंस है वहां धरातल पर वो अलग है, और इसी वजह से ये जो थर्ड फैक्टर बीच में आ रहा है, ये जो एक कमी नजर आ रही है, इस वजह से किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहा? देखिए, किसान को संतुष्ट करना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है किसान, जैसा कि मैडम ने भी बोला कि कहीं ना कहीं किसान अपना जो समर्थन है वो इकोनॉमी में देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इन चीजों को समझना, मैंने अभी सुना है इन्होंने ये बोला कि आप सरकार को बोलो कि सारा फसल वो हमसे खरीद ले। देखिए, सरकार एफसीआई के अंडर में जितनी लिमिटेशन है वो उतना ही गोदाम बनाते हैं और उतना ही खरीद सकते हैं जितना उनकी जरूरत हो। उससे ज्यादा वो ऊपर 1-2% ले सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया गया बीच में, ताकि प्राइवेट लोग भी आकर आपसे फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट कर सके और आपसे डायरेक्ट फसल खरीद कर ले जा सके। लेकिन इसको भूमिका कुछ और दिखाया जा रहा है, निभाया कुछ और जा रहा है। कुछ बिचौलियों की बात मैं वो भी करूंगी कि कुछ जयचंद हमारे देश में ऐसे हैं जो कि इनका जो मांग है, इनकी जो चीजें वो बिल्कुल जायज है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ जयचंद इनके मन में ऐसे चीजें बिठा कर गए हैं जिसकी वजह से वो कुर्सी की लालच में ये ठंड में ठिठुरते किसानों की चीजों पर वो रोटी सेकना चाहते हैं, और ये रोटी जो हमें मिलना चाहिए ये बीच के लोग ले जाते हैं, या जो किसान को मिलना चाहिए। तो ये किसानों को भी समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी चीजें हैं, और ये जो है आपकी जमीन को, आप मानो कि आप जनतंत्र, और पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सालों से होती आ रही है, और वही के किसानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। किसानों को वहां पे एमएसपी के, अभी जो पंजाब और हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, उनको एमएसपी को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा एमएसपी रेट मिलता है। और इस वजह से ये बिहार जाकर वो खरीद लेते हैं वहां से चीजें, और आकर यहाँ पर डबल रेट पर बेचते हैं। तो ये एक टाइप की इक्वालिटी लाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जूही जी कुछ कहना चाह रही है, जूही जी बोलिए। जी,
जी शिल्पा जी, कठिनाई यह है कि लोग बड़ा संकुचित नजरिया रखते हैं कृषि को लेकर। केवल गेहूं धान नहीं उगाते हैं किसान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जी, हर चीज की खरीदारी एफसीआई में खरीदकर स्टोर नहीं होती है। आलू, मिर्चा, गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है, हजारों करोड़ किसान का आज तक बकाया है, कंपनी ने उनके ऊपर एफआईआर तक लिखवा दिया है। तो वास्तविकता को समझिए। जब अगर किसान को उसकी लागत का मूल्य मिल रहा होता, मुनाफा मिल रहा होता, किसान इतनी ठंड में, इतनी शीत में अपनी जान देकर के बॉर्डर पर नहीं बैठा होता। आपने ऐसे कौन से बाजार बनाए हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि हम बिचौलियों को हटा रहे हैं, बिचौलियों को आग लग रही है। किसान को क्या मतलब है? उसे अपना पैसा चाहिए, उसे अपनी जिंदगी बसर करनी है। आपकी ई नैम मंडियां काम नहीं कर रही है, नई मंडियां बनी नहीं है। कौन सा निजी निवेश बिहार में आया 1 रुपए का, हमें बता दीजिए। सबसे पहले ये तीनों कृषि कानून बिहार में लागू हुए थे और 2016 से पहले हो गए थे। कोई भी किसान इससे फायदे में नहीं है, क्योंकि किसान की कठिनाइयां न लोग समझ रहे हैं न देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लॉज को अगर आप तुरंत खत्म नहीं करना चाहते तो इनको स्थगित कर दीजिए। आप किसान से कहते हैं कि बात करो, लेकिन हम लॉ को बदलेंगे नहीं, तो स्थगित तो कर दीजिए। किसान की बात, तो एक विश्वास तो उसके साथ स्थापित कीजिए कि हम अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो हम आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं सही और आप जो कहते हैं गलत। फिलहाल आपकी एटीट्यूड जो है सरकार की यही है कि हमने जो निर्णय कर दिया है वही तुम्हारे लिए अच्छा है और इसको मानो। जहां तक गन्ने की बात है, बकाया बाकी है, मिलों में पर्ची नहीं मिल रही है, घटतौली हो रही है, ये आपके इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं। इनको टैकल करने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? तो शिल्पा जी, जब तक ये सब इश्यूज नहीं एड्रेस होंगे तब तक गतिरोध बना रहेगा। साफ मन से बात करनी चाहिए। ठीक है गजेंद्र जी, ऐसे में आप बताएं, अब आपको इनमें से किन किन पॉइंट्स पर दिक्कत परेशानी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर मन में कोई संशय, कोई भ्रम की स्थिति, जिस तरह से बार बार कहा भी जा रहा है। बीजेपी तो एक बात कह के अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई हमने जो लाया तीनों कृषि कानूनों के अंदर वो बेहतरीन है, आज तक किसी सरकार ने किसानों के लिए इतना नहीं किया जिस हद तक हमने कर दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह देती है कि भाई हमारे किसान तो मासूम हैं, उन्हें कुछ भ्रमित कर रहे हैं लोग। ऐसे में आप जरा अपने भ्रम को यहाँ देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दें, क्या वाकई में आप लोग भ्रमित है, समझना नहीं चाह रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ पा रहा, स्थिति क्या है? अच्छा, किसान इतना बावला है कि वो भ्रमित हो रहा है। किसान यहाँ पड़ा इतनी बड़ी संख्या में, उसे कौन भ्रम में फैला रहा? अगर पीछे हमारे आंदोलन हुए हैं तो जो विपक्ष में सरकार थी, तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो हमारे मंच पर आकर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि पहले मैं किसान हूँ, किसान की पीड़ा से जानता हूँ मैं। तो हम पे कोई राजनीति नहीं कर रहा, और राजनीति सरकार अगर इनके दिमाग में ये बात है तो हमारी बात को सुने और हमें घर भेज दे। हम कदम नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठने के लिए, हमारा कोई शौक नहीं है। 1 महीने से हम अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ दिल्ली पड़े हुए हैं, तो ये हमारा शौक है यहाँ पर बैठने का? हम राजनीति करने नहीं आए, सरकार हम पर राजनीति कर रही है। भाई हम क्या राजनीति कर रहे हैं? अपना हक मांगने आए। हमारा ये भी, इसमें भी हमारा कोई जुल्म है क्या? अगर हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ आए हैं, क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम हमारी जो फसल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए यहाँ सरकार से मांग करें? भाई हमारा जब ये बताया उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक और तथ्य रखा जा रहा है कि भाई इस आंदोलन की वजह से, जो कि 1 महीने से ज्यादा समय से चलता आ रहा है, देश की इकोनॉमी को अब झटका लग रहा है। देश की इकोनॉमी अब खतरे में पड़ती जा रही है। एक तो कोरोना की वजह से पहले से ही हालात बहुत खराब थे और अब वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देखो, हमने कभी भी सड़क पर बैठने का हमारा नहीं है, हमें प्रशासन ने रो रखा। हम तो जाकर मैदान में बैठने के लिए आए थे कि अपनी बात सरकार तक हमारी पहुँचे। हम सड़क पर क्यों बैठा रखा हमें? हम नहीं चाहते कुछ भी किसी को कि हम सड़क पर जाकर बैठे। हमें तो प्रशासन रोके हुए है, हमने किसी को नहीं रोका। हमें सर आगे प्रशासन जाने दे, हमें आगे जाकर बैठेंगे, क्योंकि हमारा कोई आज नया आंदोलन नहीं है। किसानों ने पहले 1988 में हमारे बड़े आंदोलन हुए और सरकार ने हमारी बात सुनी थी। आज भी हमें पूरा आस है कि सरकार हमारी बात सुने, हमें रास्ते में ना रोक करके हमें आगे ग्राउंड में जाने के लिए इजाजत मिले, हम जाकर बैठेंगे। 7वें दौर की होने वाली बैठक में भी अगर वही हश्र हुआ, वही नतीजा निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, फिर आप लोग क्या कीजिएगा? देखो, हमें विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, क्योंकि सरकार हमारी है। बड़े विश्वास के साथ हम सरकार लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने वायदे हमसे बहुत बड़े किए थे। उन्हीं के आधार पर हम ये आगे बैठे हैं, क्योंकि 7 साल से हम लगातार देख रहे हैं सरकार को। उन्होंने हमसे हर पर कहा था कि भाई किसानों को हम किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होने देंगे और इनके हर तरीके से किसान को आगे ले जाने के लिए नए रास्ते खोलेंगे। ये नहीं पता था कि हमें ये नए रास्ते खोलेंगे जिससे हमारे आने वाला जो समय है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
तो हमें सरकार पे आपने आशा कहा है। ये आप लोगों की सरकार है, आप लोगों ने यानी कि किसानों ने सरकार बिल्कुल, किसानों ने सरकार चुनी है। नरेंद्र मोदी के सामने आकर आप लोगों को संबोधित करने के बाद ये डिमांड आप लोगों की तरफ से रखी गई। पीएम मोदी ने तो बहुत साफ स्पष्ट खुले तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बाकायदा एक एक पॉइंट पर उन्होंने आपका सवाल भी रखा और उस सवाल का जवाब भी दिया। क्या तब भी आप लोग नहीं मान रहे? पीएम नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुन रहे? ये सवाल हमारे समझ में नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमें समझाओ क्या सवाल है भाई। हम भी तो कुछ कह रहे हैं कि हमारी बात तो सुन लो, हम समझाने नहीं आए, हम तो अपनी पीड़ा सुनाना है सरकार को। क्योंकि सरकार अभी 4 सालों की बात बता रहा हूँ मैं, 4 साल में बिजली के बिल मेरा जो कुआ है 7.5 हॉर्स पावर का है, उसके जो दुगने रेट हो गए। हम 8,000 रुपये देते, अब 17,000 रुपये हमारे जा रहे हैं बिल के। हमारा जो डीजल का रेट था 56 रुपये, आज 74 रुपये डीजल का रेट उत्तर प्रदेश में। तो हमारी जो है हर तरीके से खाद का कट्टा यूरिया का जहाँ 50 किलो का था, अब 45 किलो का कर दिया गया है। तो उसमें पैसे बढ़ गए। तो हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं कि हम आय दुगनी करेंगे किसानों की। हमारे खर्चे दुगने हो गए, लेकिन हमारी आय लगातार घट रही है, हमारी आय नहीं बढ़ी। तो हमें ये बता दो कि हम कौन से स्तर से हमें समझाओगे, हमें वो फार्मूला बता दो कि इससे किसान की आय दुगनी होगी, इससे इन बिलों से ये फ़ायदा होगा। एक इनसे पूछो कि हमें कोई फ़ायदा बताओ कि इससे ये फ़ायदा होने वाला। भाई हमें तो ये लगभग 6 महीने हो गए इसे, और हम उसका जब से विरोध कर रहे हैं। और हमारा जो MSP अभी जो भी अगर फसल बिकी हमारी, जिस तरह से अभी मक्का की फसल है, तो जहाँ जहाँ मक्का के किसान हैं वहाँ पर उनकी 800 रुपये 1,000 रुपये मक्का बिक रही है। और जो कि लगातार, और दूसरी बात यह है कि जो धान का किसान है, में किसानों की इस व्यथा को सुनने के बाद, इस पीड़ा को जानने के बाद सरकार के उन तमाम दावों पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। जो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें की जाती है, क्या वाकई में ऐसा होता है कि धरातल पर पहुंचते पहुंचते तमाम योजनाओं का ये हश्र हो जाता है? देखिए, योजनाएं इन्होंने खुद बोला कि सरकार हमारी है, इन्होंने चुना है, तो योजनाओं पे विश्वास जरूर रखना चाहिए। बाकी मैं इन बातों को सहमति देती हूँ कि डीजल का रेट, बिजली का बिल इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है कि कहीं ना कहीं किसानों को उस चीज में लोटपोट होना पड़ा है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप MSP की बात करते हो तो किसान है, ये आप ये समझ सकते हो। MSP की मैं बताती हूँ MSP किस तरीके से रेटेड किया जाता है। इनका मांग ये है कि जो आपके फसल है उसके ऊपर आपका ट्रैक्टर का, उसके ऊपर डीजल का, उसके ऊपर खाद का, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का, सब जोड़कर उसका MSP रेट बनाया जाए और उसके ऊपर वो बाजार में जाएगा, फिर उसके बाद मील पर जाएगा, पैकेजिंग में जाएगा। 200 चीजें अगर 500 रुपए की गेहूं बिकने लगे तो कौन खाएगा? सरकार सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, किसान से सरकार है, ठीक है, किसान से सरकार है, लेकिन सिर्फ किसान के लिए नहीं है, वो आम जनता के लिए भी है। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे किसान को दूसरे तरफ से समझना होगा कि इनकी चीजों में डीजल की, जो अगर किसान है तो इनको डीजल थोड़ा माफ दिया जाए, थोड़ा बिजली बिल इनका कम कर दिया जाए। इन चीजों को इनको समझना बहुत जरूरी होगा किसान को। इस पर जूही सिंह की भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। हमारे साथ चर्चा में 2 और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता OP सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। OP सिंह साहब, ये बताएं, जिस झूठ की दीवार को तोड़ने की बात आप लोगों की तरफ से कही जा रही है, कब टूटेगी वो? कितने दिन और लगेंगे आप लोगों को? शिल्पा जी, ये दुनिया को पता है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सत्य की अंत में विजय होती है। देखिए, जब से ये आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार बार बार बातचीत के लिए किसान संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं। और कल 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार ने कहा कि किसान यूनियन के लोग ठोस प्रस्ताव के साथ किसान संगठनों को बुलाया है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है जिसको 33 दिन से बताया जा रहा है, इसका कारण केवल बातचीत से ही हो सकता है। और चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे किसान नेता हो, दोनों को असली जामा इसको पहनाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने हट अपना लिया है कि हम नहीं मानेंगे, या आपने भ्रम पाल रखा है, आपको भड़काया जा रहा है। आप बताइए, जब पहली दूसरी किस तरह की वार्ता जब किसान यूनियनों से सरकार से हो रही थी, तो सरकार ने एक बात पूछा कि जो नए 3 कृषि कानून है, इनके प्रावधानों में क्या दिक्कत है, उन प्रावधानों को आप बताइए और हम उसका निराकरण करते हैं। या अगली बैठक में आए तो उस प्रावधानों में जो दिक्कत है लेकर के आए। आपको याद होगा कि प्रारंभ में किसान संगठनों ने कहा कि हमारी कुछ मांगे, सरकार ने कहा हम संशोधित करने को तैयार है। आपको याद होगा कि किसान संगठनों ने 22 मांगे रखी थी, और ये भी याद होगा कि सरकार ने 14 मांगे इनकी स्वीकार कर ली थी। फिर ये आकर के अटक गए
एमएसपी कि एमएसपी को गारंटी दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि हम लिखित देने को तैयार है कि अब एमएसपी नहीं हटेगी, जैसे है वैसे रहेगी। अब ये बताइए कि अगर तीनों कृषि कानून पूरा देश मान रहा है किसानों के हित में है, तो क्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को भड़का करके, पूरे दिल्ली को बंधक बना करके, पूरी राष्ट्रीय मार्गों को बंद करके, टोल प्लाजा को बंद करके, स्कूली वाहनों को, एम्बुलेंस को बंद करके, ये कौन सी अनधर्म? चाहे आप लोगों के हिसाब से कुछ एक किसान क्यों ना हो, लेकिन इनका कहना है कि हमने आप लोगों को चुना है तो हम अपनी व्यथा लेकर आप लोगों के पास ही तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? बिल्कुल शिल्पा जी, आप बताइए ना, कोरोना काल में किसानों की उपज प्रभावित न हो। आज कल जो है प्रधानमंत्री जी ने 100वें किसान रेल की जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। पूरे देश के अंदर 14 राज्यों में चल रहा, जहां पर उपज जा सकती है। ढुलाई में 50% की सब्सिडी दिया है। कल उन्होंने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि दिया है। 60 लाख टन अधिक गन्ने की पैदावार हुई है। 2,250 लाख टन की खपत है। उस 60 टन के निर्यात की सब्सिडी तमाम उपलब्धियां आपकी सरकार की, इससे किसान सरोकार नहीं रख रहा। किसान तो कह रहे हैं भैया ये सब छोड़िए, हम जिन तीनों कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए उन पर बात कीजिए और उन पर कोई समाधान निकालिए। आप सुनिए शिल्पा जी, आप तो कम से कम साफ हो जाइए। शिल्पा जी, तीनों कानूनों पर बात करने की बात तो शुरू से चल रही है और सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है। लेकिन आपने भी जिक्र किया था कि आप लोगों के पास एक ठोस प्रस्ताव है जिसके साथ कल आप लोग बैठक करने वाले हैं। सर एक सेकंड, इससे पहले ओपी जी सुनिए, आपने ठोस प्रस्ताव की बात कही कि सरकार उस ठोस प्रस्ताव के साथ बातचीत को आगे कल बढ़ाने जा रही है दोपहर 2 बजे जब ये बैठक शुरू होगी। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक किसान संगठन ने बैठक से पहले ही किनारा कर लिया है, ये कहते हुए कि दरअसल सरकार के पास कोई ठोस प्रस्ताव है ही नहीं। सिर्फ किसानों को हर बार जैसे पहले 6 बैठकें हुई थी, 6 राउंड्स हुए थे, उसी तरह से 7वें राउंड में भी किसानों को सिर्फ बहकाने का काम होगा। शिल्पा जी, आप खुद सोचिए कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा? धर्मता से निकलेगा, भ्रम की दीवार से लगेगा। आप ये बताइए कि जब संशोधन की, एमएसपी की, मंडियों की बात आई और सरकार ने जो तीनों कानून बनाया है, पुरानी जितनी व्यवस्था हो रहेगी वैकल्पिक व्यवस्था है। आप चाहो तो अपना उत्पादन हरियाणा में बेचो, चाहे ले जाके हिमाचल में बेचो, आपको कौन रोकता है? फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात है, पंजाब में लागू है। यही 2019 के चुनाव में आप वीडियो निकलवा के देख लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है जो गोवा से आएगा इसको भड़काया और फिर नानी के घर विदेश चले गए किसान आंदोलन में। उन्होंने खुद कहा कि देश के किसानों का सब्जी और जो उत्पाद है, इसका जवाब अजय उपाध्याय जी देंगे। अजय जी बोलिए। ओपी भाई बड़े सब सुलझे हुए प्रवक्ता लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि ये लोग टीवी पर जितना अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हैं, संभवतः वो किसान बेचारे जो भ्रमित हो गए हैं उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं। मेरे जैसे विपक्ष के लोगों को भी ये नहीं समझा पा रहे हैं, हम लोग भी भ्रमित हो गए हैं इनकी नजरिए में। क्योंकि आपकी जो है जमीन, अब आप सुनेंगे, आपके समय एक शब्द नहीं बोला हूँ, ये डिबेट की कुछ नैतिक बेसिक चीज है, इसका भी ख्याल रखिए। बोलिए सुन रहे बोलिए। मेरी बात जरा सुन ले। बात सिर्फ यहाँ कहने से नहीं होगा। किसान सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा है, जब से मोदी जी आए हैं 41 कानून को खत्म किया है इस देश में। ऐसा नहीं है, हठधर्मिता रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि 14 जो है संशोधन मानने को सरकार तैयार हो गई है। जिस कानून को लाने में न तो किसानों का कोई राय लिया गया, अध्यादेश जारी किया गया, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई, और रविवार को लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जरा कानून देखिए, रविवार को इसको नोटिफाई किया, बैक डेट में नोटिफाई किया है, 5 जून के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में किया है। इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई सरकार को कि इतनी कोरोना के समय में थी? सुन लीजिए अरे सुन लीजिए जरा, तीनों कानून का नाम आप ही हिंदी में बता दीजिए तब मैं जानूं। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदी में तीनों कानून का नाम आप बता दीजिए। अभी इस चैनल पर इतना लंबा आप सुझाव दे रहे हैं दूसरे को, तो ये सब गलत बातें छोड़ दीजिए। जो अभी बात एक और हो रही थी, पॉइंट एक जो अभी कर रहे थे हमारे मित्र, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट प्रपोजल जो है उसमें लॉ में पार्ट 2 ई और एफ जरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में किसान नहीं जाएगा, व्यापारी जाएगा व्यापार करने,
और किसानों की परिभाषा की बात करते हैं 2A है, पार्ट 1 जो है 2 का सब क्लोज ए पढ़िए, उसमें किसान का परिभाषा क्या दिया है सरकार ने किसान की बात किसानों के लिए नहीं की है। देश मान रहा है किसानों के हित में है, तो क्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को भड़का करके, पूरे दिल्ली को बंधक बना करके, पूरी राष्ट्रीय मार्गों को बंद करके, टोल प्लाजा को बंद करके, स्कूली वाहनों को, एम्बुलेंस को बंद करके, ये कौन सी अनधर्म? चाहे आप लोगों के हिसाब से कुछ एक किसान क्यों ना हो, लेकिन इनका कहना है कि हमने आप लोगों को चुना है तो हम अपनी व्यथा लेकर आप लोगों के पास ही तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? बिल्कुल शिल्पा जी, आप बताइए ना, कोरोना काल में किसानों की उपज प्रभावित न हो, आज कल जो है प्रधानमंत्री जी ने 100वें किसान रेल की जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। पूरे देश के अंदर 14 राज्यों में चल रहा, जहां पर उपज जा सकती है। ढुलाई में 50% की सब्सिडी दिया है। कल उन्होंने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि दिया है। 60 लाख टन अधिक गन्ने की पैदावार हुई है। 2,250 लाख टन की खपत है। उस 60 टन के निर्यात की सब्सिडी, ये तमाम 35,000 उपलब्धियां करोड़ आपकी किसानों के सरकार खाते में डाला। की, इससे किसान सरोकार नहीं रख रहा। किसान तो कह रहे हैं भैया ये सब छोड़िए, हम जिन तीनों कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए उन पर बात कीजिए और उन पर कोई समाधान निकालिए। आप सुनिए शिल्पा जी, आप तो कम से कम साफ हो जाइए। शिल्पा जी, तीनों कानूनों पर बात करने की बात तो शुरू से चल रही है और सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है। लेकिन आपने भी जिक्र किया था कि आप लोगों के पास एक ठोस प्रस्ताव है जिसके साथ कल आप लोग बैठक करने वाले हैं। सर एक सेकंड, इससे पहले ओपी जी सुनिए, आपने ठोस प्रस्ताव की बात कही कि सरकार उस ठोस प्रस्ताव के साथ बातचीत को आगे कल बढ़ाने जा रही है दोपहर 2 बजे जब ये बैठक शुरू होगी। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक किसान संगठन ने बैठक से पहले ही किनारा कर लिया है, ये कहते हुए कि दरअसल सरकार के पास कोई ठोस प्रस्ताव है ही नहीं। सिर्फ किसानों को हर बार जैसे पहले 6 बैठकें हुई थी, 6 राउंड्स हुए थे, उसी तरह से 7वें राउंड में भी किसानों को सिर्फ बहकाने का काम होगा। शिल्पा जी, आप खुद सोचिए कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा? धर्मता से निकलेगा, भ्रम की दीवार से लगेगा। आप ये बताइए कि जब संशोधन की, एमएसपी की, मंडियों की बात आई और सरकार ने जो तीनों कानून बनाया है, पुरानी जितनी व्यवस्था हो रहेगी वैकल्पिक व्यवस्था है। आप चाहो तो अपना उत्पादन हरियाणा में बेचो, चाहे ले जाके हिमाचल में बेचो, आपको कौन रोकता है? फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात है, पंजाब में लागू है। यही 2019 के चुनाव में आप वीडियो निकलवा के देख लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है जो गोवा से आए इसको भड़काया और फिर नानी के घर विदेश चले गए किसान आंदोलन में। उन्होंने खुद कहा कि देश के किसानों का सब्जी और जो उत्पाद है, इसका जवाब अजय उपाध्याय जी देंगे। अजय जी बोलिए। ओपी भाई बड़े सब सुलझे हुए प्रवक्ता लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि ये लोग टीवी पर जितना अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हैं, संभवतः वो किसान बेचारे जो भ्रमित हो गए हैं उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं। मेरे जैसे विपक्ष के लोगों को भी ये नहीं समझा पा रहे हैं, हम लोग भी भ्रमित हो गए हैं इनकी नजरिए में। क्योंकि आपकी जो है जमीन, अब आप सुनेंगे, आपके समय एक शब्द नहीं बोला हूँ, ये डिबेट की कुछ नैतिक बेसिक चीज है, इसका भी ख्याल रखिए। बोलिए सुन रहे हैं, बोलिए। मेरी बात जरा सुन ले। बात सिर्फ यहाँ कहने से नहीं होगा। किसान सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा है, जब से मोदी जी आए हैं 41 कानून को खत्म किया है इस देश में। ऐसा नहीं है, हठधर्मिता रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि 14 जो है संशोधन मानने को सरकार तैयार हो गई है। जिस कानून को लाने में न तो किसानों का कोई राय लिया गया, अध्यादेश जारी किया गया, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई, और रविवार को लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जरा कानून देखिए, रविवार को इसको नोटिफाई किया, बैक डेट में नोटिफाई किया है, 5 जून के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में किया है। इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई सरकार को कि इतनी कोरोना के समय में थी? सुन लीजिए अरे सुन लीजिए जरा, तीनों कानून का नाम आप ही हिंदी में बता दीजिए तब मैं जानूं। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदी में तीनों कानून का नाम आप बता दीजिए। अभी इस चैनल पर इतना लंबा आप सुझाव दे रहे हैं दूसरे को, तो ये सब गलत बातें छोड़ दीजिए। जो अभी बात एक और हो रही थी, पॉइंट एक जो अभी कर रहे थे हमारे मित्र, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट प्रपोजल जो है उसमें लॉ में पार्ट 2 ई और एफ जरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में किसान नहीं जाएगा, व्यापारी जाएगा व्यापार करने,
और किसानों की परिभाषा की बात करते हैं 2A है, पार्ट 1 जो है 2 का सब क्लोज ए पढ़िए, उसमें किसान का परिभाषा क्या दिया है सरकार ने किसान की बात किसानों के लिए नहीं की है, एफपीओ के लिए की है। एफपीओ का मतलब समझते हैं आप? कौन लोग होंगे जो संगठन बनाएंगे और किसानों का हित रखेंगे? ये लंबे बड़े जाल और गजेंद्र जी सुन रहे हैं आप? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? आपके हित की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कौन वास्तविकता में आपका हितैषी है? क्या मानना है आपका? कैसे निकलेगा आपकी समस्या का समाधान? छोड़ दीजिए कांग्रेस को, छोड़ दीजिए बीजेपी को। आप ये बताएं कि आप लोग इस आंदोलन को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता दिख रहा तो फिर कैसे सुलझेगा? नहीं बता रहे हैं क्या आंदोलन खत्म करेंगे? बताएं। देखो, जिस तरह से अभी इन्होंने बीजेपी के प्रभाकर जी बोल रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि किसान की आय दुगने की बात आपने की, अरे आपने कहा का विषय है मेरे किसान भाई। देखो अब मुझे आपकी मांग क्या है? सुन लो ना आप मांग क्या है? आप सुन लोगे तभी तो पता चलेगा आपको। गजेंद्र जी आपकी मांगे क्या है, जरा मांगे रखिए, फिर उसके बाद उनका जवाब सुनिए। क्या आश्वासन देते हैं? देखो, हमारी मांग बहुत दिनों चल रही है कि आपने वायदा करा था चुनाव से पहले कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाएंगे, क्या लगा दी आपने? उसमें भी आपने झूठ बोल दिया। अरे एक बात बताओ, अभी इन 7 सालों में कितने रेट बढ़ा दिया आपने? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की आपने? क्यों देश के सामने झूठ बोलते हो आप? क्यों झूठ बोलते हो आप? और देखो, हमने स्वामीनाथन नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हो? 1.5 गुना हमने एमएसपी बढ़ा करके। काहे की एमएसपी बढ़ाई आपने? क्या बढ़ाया आपने? अरे 1967 का आधार मान के हमारा हिसाब करो आप। 1.5 गुना बढ़ाया है उपज। कैसी बात कर रहे हो आप? 1967 का आधार मान के हमारा हिसाब करो। किसान हिसाब लेना है यहाँ पर। 2008 से स्वामीनाथन 1967 का आधार मान के हमारा हिसाब करो। आज तक जो आप लोगों ने बरकराया, अरे पहले कांग्रेस बरकरा रही थी, आप लोग बरकरा ले हो? हमें आ गए ना, आप लोग बरकरार ले हो ना? आज भी आपको बरकरार रही, आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप बरकरार रहे हो। आप देखो, एक बात सुनिए, एक बात आप सुनिए। आपने कहा कि आमदनी दुगने करेंगे किसान की। अरे तो आपने खर्चे दुगने कर दिए किसानों के, बिजली के बिल दुगने हो गए। मैं एक बात पहले आप सुन लीजिए, बिजली के बिल दुगने हो गए, डीजल के रेट उठौटे हो गए, दवाइयों के रेट उठौटे हो गए, लेकिन हमारी फसल का रेट नहीं बढ़ा। किसान जो अपनी समस्या रखने की कोशिश कर रहा है, कम से कम सुन तो लीजिए। जवाब हो ना हो, कम से कम सुन तो लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं सर। भाजपा के लोग सुनना बंद कर बोलिए दिया है। बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री मन की हमारे खर्च दुगना हो गया फसल में, मतलब जो हमारा आमदनी के, हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, खर्च दुगने हो गए। आप अगर हम ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो आपने 28% जीएसटी लगा दिया। एक ट्रैक्टर अगर 7 लाख रुपए का तो लगभग 2 लाख रुपए आपकी जीएसटी बन रही उस पर। तो किसान के लिए आपने कौन सा रास्ता खोला जो एक लाभकारी हो? ये बता दीजिए मुझे बस। कोई रास्ता आपके पास है जो लाभकारी हो किसान के लिए? एक रास्ता बता दो आप। अभिजीत बोलिए। शिल्पा जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं 2 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। ठीक है, ये जो बात कर रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं 2 बातें पूछना चाहता हूँ कि कृषि कानून के प्राविधानों को इन्होंने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो उसमें कौन सा ऐसा एक्ट है जो इनके विपरीत है? नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि ये किसान प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, पूरा देश इनको सुन रहा है। किसानों की जो असली मांग है, जो हठधर्मिता में उसकी बात कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए सारे प्रावधानों को। उनकी मांग है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा, हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं और सारे हाईवे, टोल प्लाजा और सारे ट्रेन, और मैं पूरे उसको दिल्ली को बंधक बना के रखूंगा। ऐसे में गजेंद्र जी फिर जवाब दे, क्या धर्मिता के साथ मामला आगे बढ़ सकता है क्या? देखिए, एक बात सुनो, आंदोलन करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता। हमारा आंदोलन करना हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, सड़कों में बैठना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सड़कों पे नहीं बैठे, प्रशासन ने हमें रोका है। सड़कों पे प्रशासन ने रोका है हमको। हम सड़कों पे बैठने का हमें शौक नहीं है। हमें क्यों दिल्ली जाने से रोका गया बताइए आप? जहाँ आपके पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, नहीं जाते आप दिल्ली के अंदर घुस करके आप अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या दिल्ली आपकी है? दिल्ली हमारी नहीं है क्या? दिल्ली, अरे दिल्ली आपने कोई अपने नाम करा लिया दिल्ली को, किसानों की दिल्ली नहीं है। आपको दिल्ली में बैठा के हमने इतना भारी गुनाह किया कि दिल्ली हमारा अधिकार नहीं है दिल्ली पर। कोई मैदान होगा? दिल्ली हमारा अधिकार नहीं है क्या? दिल्ली जीवन नरक कर देंगे। दिल्ली हमारा अधिकार नहीं है क्या? क्या
कहा? गजेंद्र जी, बिल्कुल आपका दिल्ली पर अधिकार है, उतना ही अधिकार है जितना किसी और अन्य नागरिक का इस देश के अंदर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आप लोगों के इस आंदोलन की वजह से जो आम नागरिक को परेशानी हो रही है, उसके कंसर्न को लेकर यहाँ पर दिक्कत पेश आ रही है। देखो, हमने आम नागरिकों को किसी को भी ना नुकसान पहुंचाने की हमारी मंशा है ना, अरे सुन लो बात, आप प्रवक्ता जी सुन लो, ना हमारे किसी को दुख देने की मंशा है। हम पीड़ा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। आप राजा हो, हमारी बात को क्यों नहीं सुनने, बताइए आप उससे। आप राजा हो, हमने आपको सड़क पे से उठा करके दिल्ली बैठा दिया और आप आज हमारी बात को सुनने को भी तैयार नहीं। सुनो क्या सुनो? भाई जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन कभी सच्चे हृदय से आप भी बोल दो कि मांगे अपनी जगह है, जनता को तकलीफ देना अपनी जगह है। आपने चारों हाईवे बंद कर दिया दिल्ली का, न सब्जी जा रहा है, न फल जा रहा है, न दूध जा रहा है। चलिए, कौन कितना झुकने को तैयार होगा वो तो कल पता लगेगा जब देखो इस बात नहीं, देश को इस बात में भी साफ बता देता हूँ मैं, एक मिनट सुनो। जुई सिंह जी, किस तरफ आगे ये बात बढ़ती हुई नजर आ रही है? मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई निष्कर्ष कल भी निकल पाएगा। कल भी ऐसा ही लग रहा है जैसे 6 राउंड हुए, वैसा ही एक और राउंड इसमें ऐड हो जाएगा। 7वें राउंड की बैठक भी इस तरह से बेनतीजा निकलेगी। इनका लेकिन कब तक? 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है सर, और आप जानते हैं, आप समझ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे दिल्ली का तापमान कितनी तेजी के साथ गिरता जा रहा है, ठंड कितनी। ये बताइए, जब विपक्ष ने ये भ्रम फैलाया, सर विपक्ष कर एक सेकंड ओपी सिंह साहब, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाकर आप मामले से बच नहीं सकते हैं। आप लोग सत्ता में है, पहली जवाबदेही आपकी बनती है, पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है, चाहे कोई भी भ्रमित कर रहा हो, लेकिन कैसे समस्या का समाधान निकालना है ये तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। ठीक है, आपके पास आऊंगी। जूही सिंह जी कुछ कहना चाह रही थी। जूही जी, हमको बार-बार बुला करके जी शिल्पा जी, ये कौन से किसान के खैरखा उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हैं जिन्होंने कल जियो जारी करके पुलिस अफसरों को नोडल अधिकारी तैनात किया है गांव में कि सारे किसान नेताओं को आप चिन्हित करेंगे और किसान नेताओं को गांव में ही उनकी समस्या का हल करना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी अब बात करेंगे किसान से, पूरी सरकार अलग हो गई है। दूसरी बात, आपका नीति आयोग कहता है कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर बोझ है, इसलिए कृषि को खत्म कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कहती, आपके नीति आयोग के विभिन्न अधिकारी कहते हैं। जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। आपकी मंशा पे जनता को शक है, और अगर जनता को, किसान को लागत नहीं मिल रही है, अगर उसका दाम नहीं निकल रहा है, तो ये कहना बहुत आसान है कि केवल किसानों की सरकार नहीं है। अगर केवल किसानों की सरकार नहीं है तो किसानों के पास वोट मांगने भी ना आए, किसानों के पास वोट भी मांगने ना आए। जूही जी, इसे किसानों नौजवानों, देखिए ऐसा है कि फालतू बातों का मैं जवाब नहीं देती हूँ, किसानों पर केंद्रित रहिए। और अगर किसानों की बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, गैरत नहीं है, तो बताया करिए पटल पर। अरे जूही जी, आपको गर्व होगा, किसान खड़े हैं बॉर्डर पे, सॉल्व करिए प्रॉब्लम। नेता पुत्र कहा या तो डुप्लीकेट किसान नेता। अरे छोड़िए सर, कि आप लोगों के हाथ से बात निकल चुकी है, जो आपको पुलिस का सहारा लेकर किसानों को समझाना पड़ रहा है। आप लोग फेल हो गए हैं। तमाम बड़े बड़े आपके राजनेता तमाम मंचों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हर कोई फेल हो गया है। ओपी जी, बहुत हो गया मन का बात, अब हमारे काम की बात करिए। हमारे काम की बात नहीं करेंगे तो सरकार गिरेगी। किसान की बात सुनिए, धमकाने की जरूरत नहीं है, यहाँ धमकाइए मत, छोड़िए, धमकाइए मत, हमारे काम की बात करिए, किसान के काम की बात करिए। यहाँ पर बात किसानों की हो रही है और यहाँ पर 2022 की धमकी दी जा रही है, इनाम धमकी दी जा रही है। 2022 में देख लीजिएगा। अरे भाई, किसान को 2022 से क्या मतलब? किसान को सियासत से क्या मतलब? किसान को तो अपनी समस्याओं से मतलब है, समस्याओं का समाधान दे दीजिए, वो अपने घर को लौट जाएंगे। पूजा श्री, देखिए, किसान जो है बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत आदरणीय हैं, और ये मैं खैर ये बीजेपी जो प्रवक्ता बैठे हुए उनके बस एक शब्द से मैं ताल्लुकात नहीं रखती हूँ कि दिल्ली को जाम करके रखा हुआ है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र है, दिल है, जिसको जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो लोग दिल्ली ही आते हैं। यहाँ से बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पर आम लोग भी किसान के साथ ही हैं और सरकार के साथ भी हैं और बिल के साथ भी है कि अगर कुछ अच्छा है, यस और नो की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीच का कुछ सुझाव निकालकर किसानों को भी फायदा मिले और सरकार भी अपना काम करे।
दूसरा मैं एक और बात बोलूंगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतंत्र व्यवस्था की ये खूबसूरती होती है कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम सरकार से अपनी बात मनवाने की बात करते हैं, हाँ। और सरकार को अपनी बात को बताने का चेष्टा करते हैं, और हमारे सरकार बात को मानना भी चाहिए। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, एमएसपी की, मार्केट की बात है, इन चीजों को कहीं ना कहीं किसान जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, और या तो भ्रमित, मैं नहीं बोलूंगी भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि किसान में भी बहुत तरीके के यूनियन लीडर हैं, लोगों को बैठकर एक तरीके से समझना चाहिए। सरकार की जहां तक नीति है, सरकार की नीति अपनी देखो, स्किल इंडिया आई, स्वच्छ भारत आया, मेक इन इंडिया आया, और भी बहुत सारी चीजें आई हैं जो सरकार अपने एक नेतृत्व में अच्छा करने की कोशिश कर रही है। किसान के लिए क्या नीति है? मैं किसान हूँ ना, मैडम, मुझे मैं आपकी समझा बात पे- दीजिए। मैडम, मैं आपकी किसान बात के नहीं लिए क्या करूंगी। नीति है? मैडम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। मैडम मैं क्या अच्छा मत करिए, सॉरी, और माफ गलत की करिए। बात किसान से है। क्यों बात करेंगी? और बड़ी गलत महिला की है ना बात आप, है कि- पढ़ी लिखी है ना भाई, माफ कर दीजिए। और ऑर्डिनरी गलत- किसान से आप लोग क्यों बात करेंगे? सड़क पे खड़े किसान से क्यों बात करेंगे? आप स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, लाइट इंडिया, स्टैंड इंडिया की बात करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे। सही बात है, आई एग्री। आप जैसे लोगों, आई अंडरस्टैंड सर। नहीं मैडम, प्लीज प्लीज पर्सनली ना ले, प्लीज इसे पर्सनली ना ले। जो सवाल पूछा है उसके जवाब पर स्टिक रहिए। Why should you? You belong ठीक है, एक-एक करके मैम, जूही जी, प्लीज, प्लीज, जूही जी। intelligent पूजा श्री, प्लीज, एक-एक करके। diaspora who will not speak लेकिन to लेकिन any, जूही जी, आप एक farmer. बात से I तो agree. एग्री करेंगी। जूही जी, आप एक बात से तो एग्री करेंगी जो पूजा श्री ने यहाँ पर उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट उठाया है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यस और नो करवाने में, हाँ या ना करवाने में नहीं होती, बीच का रास्ता निकालकर समस्या के समाधान करवाने में होती है। देखिए, मैं बाहर की मीडिया की बात करूंगी, बाहर में कनाडा है, जूही जी। पाकिस्तान है, चाइना है, ये सब हमारे यहाँ आज ईद की तरह नजर लगाकर बैठा शिल्पा हुआ है। जी, ठीक है, तो जूही जी, बस जूही जी, बात- ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक जूही तरफ जी, सरकार है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस समय किसान को हाँ ना से जी। ज्यादा उसकी समस्या का शिल्पा समाधान जी, चाहिए। शिल्पा जी सही कह रही हैं आप। एक तरफ सरकार है, हमारी सरकार है, एक तरफ किसान है, तो इसमें हाँ ना की क्या बात हो गई? किसान बोल रहा है, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए, आपने एनपीए को राइट ऑफ किया, आपने सस्ता कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया, तो आज किसान अपना अगर अधिकार मांग रहा है और कह रहा है कि हमारी लागत नहीं निकल रही है, हमारी जमीनी कठिनाइयां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नहीं दूर हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही नहीं है, हम माल ढुलाई का भाड़ा इतना बढ़ गया है कि आपके कहने से हम अपनी फसल 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। ई नैम मंडियों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। डिजिटल इंडिया क्या, अगर गन्ने की पर्चियां जो हमारे सिद्धार्थ नगर के पास है वहां पर इंटरनेट नहीं आता है, हमें गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं। ठीक है। तो किसान अगर खड़ा है तो ये कहना कि यस और नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये सरकार का गलत रवैया है। जी ठीक है, अजय उपाध्याय, आपको फिलहाल क्या समाधान आगे नजर आ रहा है? किसानों के लिए आप लोग क्या करने आगे जा रहे हैं? 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ राहुल गांधी पहुंच तो जाते हैं, ये प्रूफ भी दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो मिलान के लिए निकल जाते हैं। फिलहाल आगे की किसानों के लिए आप लोगों के पास क्या रणनीति, किस तरह से आप किसानों के समर्थन में खड़े होंगे? शिल्पा जी, किसानों की जब भी जो भी समस्या आई है, ऐसा नहीं है कि हमारे समय में समस्या नहीं थी, और हम हठधर्मी नहीं है, हम भी स्वीकारते हैं कि कांग्रेस के राज में भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसका निराकरण जितना होना चाहिए था संभवतः नहीं हुआ, और अभी भी वो समस्या है। लेकिन हमने प्रयास किया ईमानदारी से जो संभव था। हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो किसानों के बिना पूछे, उससे बिना राय लिए और उस पर थोपने का प्रयास नहीं किया। अभी भी मेरा विनम्र आग्रह है सरकार से, किसान के प्रतिनिधियों से भी। किसान का प्रतिनिधि मांग रहा है कि कानूनी प्रावधान कर दीजिए, जुबानी बातें बंद कर दीजिए। पार्लियामेंट में जिस तरह आपने कानून बनाया है उसी तरह उसमें 2 बिंदु जोड़ना है, एमएसपी का अधिकार दे दीजिए, और दूसरा एपीएमसी बंद नहीं होगा, इसको संवैधानिक कर दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात है? बैठ करके पार्लियामेंट में डिस्कशन करा लीजिए, या तो इस कानून को रद्द कर दीजिए, जैसा 41 कानून अभी प्रधानमंत्री जी ने रद्द किया है। तो आप ये बात कितने मजे से कह रहे हैं, वही अगर आप सत्ता में होते तो आप भी बीजेपी की तरह ही रिएक्ट करते। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सत्ता ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिना चर्चा के हमने आज तक एक बिल नहीं लाया है अध्यादेश। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए, जिस समय ये बिल कानून बनाया जा रहा था, जिस समय ये बिल पास किया जा रहा था, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर क्यों थे फिर? नहीं, और आज जब किसान इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है, आज भी वो विदेश चले गए। पार्लियामेंट में थे,
शिल्पा जी, राहुल जी पार्लियामेंट में थे, हमारे 9 सांसदों को चलिए मेरे पास सर सॉरी मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। ठीक है जूही सिंह, आपका फाइनल कमेंट, कल की होने वाली बैठक से कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है सपा, क्या लग रहा है? शिल्पा जी, जूही सिंह, आरोप आपका लगाया फाइनल है। कमेंट। शिल्पा जी, बोलना मैं चाह रहा हूं कि किसानों और राहुल जी समाजवादी पार्टी के हर बहुत समय सारे खड़ा थे इस पूरे सदस्य भी आंदोलन किसान में। है और मुझे लगता है कि हर दल में किसान हैं। तो सभी चाहते हैं कि ये गतिरोध खत्म हो, सभी चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हमारा वैधिक अधिकार हो और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि हमें अपनी लागत से अधिक दाम मिले। ठीक है पूजा श्री, बस कल ये छोटी सी गतिरोध खत्म चीजें हो किसान जाएगा? चाहते हैं और ये कितनी कृषि आस, कानून कितनी उसको उम्मीद? एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जी, मेरी उम्मीद है, लेकिन सरकार के ऊपर दारोमदार है कि गतिरोध खत्म हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि हम पूजा जी किसानों की मांगों आपसे के साथ सवाल, खड़े हुए हैं। आपको कल कितनी उम्मीद? 7वें राउंड की बैठक है। देखिए, यस और नो की राजनीति अगर होती रही तो ये चीज खत्म नहीं होगी कल, ये मैं स्पष्ट कर दूं। कहीं ना कहीं बीच की चीजें निकालनी बहुत जरूरी है। भारी मैं सर को बता दूं कि सर ने आपको बोला, आपने आरोप लगाया सर पे, मैं एक और आरोप लगाती हूँ क्योंकि सर आपके शरद पवार जी ने मनमोहन सिंह को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बार बार चिट्ठियां लिखी थी, तो ये आपको थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। चलिए ठीक है ओपी सिंह, जाते जाते जल्दी से आश्वासन दे दीजिए, कल की बैठक को लेकर किसानों से ज्यादा आप लोगों से उम्मीद लगाए देश की जनता लगाए बैठी है। बिल्कुल लगाइए, लगाना भी चाहिए। हम सत्ता में हैं और हमें हर समस्याओं का निदान भी करना चाहिए, इसीलिए हमारी सरकार दिन रात इस पर प्रयास कर रही है, किसानों के साथ वार्ता करें। ठीक है, उन प्रयासों का कल नतीजा देखने को मिलेगा। ठीक है आपका कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और इस समय निकलना भी चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका है। ठीक है, चौधरी गजेंद्र सिंह, आपका फाइनल कमेंट। देखो, क्योंकि कल 7वें दौर की या फिर कह लीजिए कि फाइनल बातचीत होने जा रही है, ऐसे में अगर सरकार झुकती है तो क्या आप लोग झुकने के लिए तैयार है? नहीं, हम तो पूरी तरीके से तैयार है वार्ता के लिए। हमारा एक ही कहना है कि सरकार हम पर राजनीति ना करे, हमारी पीड़ा को सुने और हमारी पीड़ा का समाधान करे, यही हमारा कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई में किसानों की जो व्यथा है, किसानों की जो पीड़ा है, सरकार उसे सुनते हुए उनकी समस्याओं के आधार पर आगे का कोई समाधान निकाले। फिलहाल तो कल सभी की निगाहें 7वें राउंड की बैठक पर टिकी हुई है। कल दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कल इस बैठक के बाद कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकेगा। किसान और सरकार में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या दोनों थोड़ा थोड़ा झुकते हुए कोई बीच का रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।